या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। कुरान करीम उस जलजले का बयान कर रहा है जो जलजला 7.9 रिक्टर के पैमाने पर नहीं आएगा, जो जलजला सिर्फ नेपाल की सरजमीन पर नहीं आएगा। इन्ना ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, कयामत का जलजला बड़ा खतरनाक होगा। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत, कयामत के दिन तुम ये देखोगे कि दूध पिलाने वाली मां भी अपने बच्चे से गाफिल हो जाएगी। सबसे ज्यादा अगर किसी को मोहब्बत होती है तो एक मां को अपने बच्चे से होती है, वो भी दूध पीने वाला बच्चा। कैसे एक दूध पी रहे बच्चे को मां छोड़ देगी, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है कि कयामत का जलजला इतना खतरनाक होगा। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़अत, दूध पिलाने वाली मां भी अपने बच्चे को छोड़ देगी। व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, और हमल वाली औरतों के हमल गिर जाएंगे, गर्भवती औरतों के गर्भ गिर जाएंगे, उनके हमल साकित हो जाएंगे। व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। और कयामत का जब जलजला आएगा तो लोगों के चेहरे पर ऐसी हवाइयां उड़ रही होंगी, लोगों के चेहरे पर इतना डर होगा, इतनी दहशत होगी, इतना खौफ होगा, लोग इतने डरे हुए होंगे कि लोगों की शक्ल देखकर ऐसा लग रहा होगा कि ये शराब के नशे में, ये शराब पिए हुए, ये नशे के आलम में, हालांकि कोई भी नशे के आलम में नहीं होगा। वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद, ये अल्लाह का अजाब होगा जो चेहरों पर नजर आएगा। इसकी एक हल्की सी झलक आप नेपाल में देख लीजिए। नेपाल की जो तस्वीरें आई है इंटरनेट के जरिए, आप देखिए कितने डरे हैं। उस मां के चेहरे पर, उस मां के दिल पर क्या बीत रही होगी जिसके मासूम बच्चे घर के नीचे तबाह हो गए, घर के नीचे दबकर मर गए। हमारे और आपके अंदर सुरखाब के पर नहीं लगे मेरे भाई। ये जलजला हमारे बनारस में भी आ सकता था, हमारे इलाके में भी आ सकता था। हमारे और आपके बच्चे भी घरों के नीचे दबकर मर सकते थे। अल्लाह न करे अगर इस किस्म का जलजला आ गया बनारस में तो हमारे पास तो बचने के भी चांसेस नहीं है। इतनी घनी आबादी है, इतना कंजेस्टेड ये शहर है कि अगर वाकई में इतना जबरदस्त जलजला यहाँ, हमारे यहाँ भी जलजला कहाँ आया, इसको अंग्रेजी में अर्थक्वेक बोलते हैं, जिसको भूकंप बोलते हैं, वो नहीं आया अभी बनारस में। ये तो ट्रेमर्स हैं, ये झटके हैं। जलजला तो नेपाल में आया है। इस झटके ने हमें और आपको डरा दिया। ये जलजला क्यों आया? ये हमारे और आपके करतूतों का नतीजा था। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, तुम्हें जो भी मुसीबतें पहुंचती हैं, जो भी तुम्हारे ऊपर अजाब आता है, चाहे वो तूफान की शक्ल में हो, चाहे वो जलजले की शक्ल में हो, चाहे वो सैलाब और बाढ़ की शक्ल में हो, जो भी तुम्हारे ऊपर आसमान से मुसीबतें नाजिल होती हैं मेरे बंदो, फबिमा कसबत अयदीकुम, वो तुम्हारे अपने हाथों की करतूत होती है। अगर नेपाल में जलजला आया, ठीक है, नेपाल में बुराई बहुत ज्यादा थी, लेकिन बुराई हमारे और आपके समाज में कम नहीं है। हम और आप दूध के धूले नहीं है, सुरखाब के पर नहीं लगे हम में कि हम पर अल्लाह तबारक व तआला अपना अजाब नहीं भेज सकता। हमें और आपको डरना चाहिए कि इस मामूली से जलजले ने हमें और आपको इतना दहला दिया, उस जलजले में हमारा क्या हाल होगा जो सिर्फ नेपाल में, जो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि कुरान के हिसाब से इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा, जब पूरी जमीन को हिला दिया जाएगा, व अखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, और जमीन अपने सारे बोझ निकाल देगी। जमीन के अंदर से जितने सोना, चांदी, लोहे और जितने मेटल्स हैं, जितनी कीमती चीजें हैं, सब निकल जाएंगे, और मुर्दे भी अपनी कब्रों से निकल जाएंगे। वक़ालल इंसानु मा लहा, इंसान जमीन की ये हालत देखकर कहेगा इसको क्या हो गया है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा,
कयामत के दिन ये जमीन बात करेगी, ये कच्ची बाग का इलाका बोलेगा, ये हईस तल्ले का इलाका बोलेगा, ये राजापुरा दारा नगर का इलाका ये बोलेगा, ये बनारस की धरती बोलेगी। इस धरती के ऊपर कौन कौन से पाप हुए थे, कौन कौन से गुनाह हुए थे, कौन कौन से क्राइम हुए थे, ये जमीन बोलेगी, गवाही देगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, ये जमीन बोलेगी। और इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि जमीन बोलेगी। बिअन्ना रब्बका औहालहा, जमीन इसलिए बोलेगी क्योंकि जमीन को बोलने का ऑर्डर अल्लाह ने दिया होगा। जो अल्लाह हमें और आपको बोलना सिखा सकता है, वो जमीन को भी जुबान दे सकता है, जमीन को भी बोलना सिखा सकता है। सवाल यह है, इतना खतरनाक जलजला जिसको कुरान कह रहा है कि पूरी जमीन में आएगा, ये जलजला आखिर आएगा कब? 25 अप्रैल को तो एक जलजला आया, 12 मई को तो एक जलजला आया। क्या इसकी भी कोई डेट फिक्स है कि फलां डेट में कयामत आ जाएगी, कयामत का जलजला आ जाएगा? डेट तो फिक्स नहीं है, और वो कब आएगा ये किसी को नहीं मालूम, अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मालूम। क्योंकि अल्लाह ने 5 चीजें ऐसी स्पेशल, 5 चीजों का इल्म अपने पास रखा। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह, कयामत कब आएगी सिर्फ अल्लाह को मालूम है। व युनज़्ज़िलुल गईस, बारिश कब होगी, कहां होगी, कितनी होगी, किसी को नहीं मालूम है। मौसम विभाग वाले भविष्यवाणी करते हैं, साहब कल बनारस में बारिश होगी, अगले दिन धूप निकल जाती है। मई के महीने में लोग प्रोग्राम रखते हैं, शादी ब्याह रखते हैं, बारिश हो जाती है। तो बारिश कब होगी, कहां होगी, किसी को नहीं मालूम। वयअलमु मा फिल अरहाम, मां के पेट में क्या है ये भी सिर्फ अल्लाह को मालूम है। आप कहेंगे नहीं मौलवी साहब ये बात तो गलत है, आज तो मेडिकल साइंस बता दे रही कि बच्चा है कि बच्ची। आज तो अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, आप पता लग जाएगा कि लड़का है या लड़की। इसका एक जवाब तो यह है कि मेडिकल साइंस भी एक खास पीरियड के बाद बताती है। वो जो नुत्फा लोथड़े की शक्ल इख्तियार करता है और उसके बाद जब उसमें जान पड़ जाती है तब मेडिकल साइंस बता पाती है। उसके पहले मेडिकल साइंस के पास भी जवाब नहीं है कि लड़का है या लड़की। और दूसरी बात, कुरान ये नहीं कह रहा है कि मां के पेट में लड़का है या लड़की है, अल्लाह को मालूम। कुरान क्या कह रहा है? वयअलमु मा फिल अरहाम, मां के पेट में क्या है ये सिर्फ अल्लाह को मालूम है। वो लड़का होगा या लड़की होगी ये तो अलग बात है, वो नेक होगा या बुरा होगा, वो अल्लाह का फरमा बरदार होगा या नाफरमान होगा, वो बड़ा होकर नमाजी बनेगा या बेनमाजी बनेगा, शराबी बनेगा या शरीफ बनेगा, माँ बाप का फरमा बरदार बनेगा या नाफरमान बनेगा, उसका कैरेक्टर कैसा होगा, उसके अखलाक कैसे होंगे, उसकी सीरत कैसी होगी, सिर्फ अल्लाह को मालूम है। कोई नहीं जानता, सिर्फ अल्लाह को मालूम। मेडिकल साइंस ये बता देगी कि आपको लड़का हुआ है कि लड़की हुई है, उसके अलावा कुछ नहीं बता सकती बड़ा होकर क्या बने। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कोई नहीं जानता कि वो कल क्या करेगा। प्लानिंग बहुत बनाता है इंसान, मैं ये करूंगा वो करूंगा, ये काम करूंगा वो काम करूंगा। सारी प्लानिंग बनाने के बावजूद जब अगला दिन आता है, कोई हादसा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई रुकावट आ जाती है, इंसान की प्लानिंग बेकार हो जाती है। कोई नहीं जानता कि कल क्या करेगा, आने वाले कल में क्या होगा किसी को नहीं मालूम। जलजला जहां आया किसी को पता था कि जलजला आने वाला है? अब जलजला आ गया, अब साहब अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि रात में 12 बजे जलजला आएगा, सुबह 3 बजे जलजला आएगा, जोहर के टाइम आएगा। लोग तो 2-3 दिन तक इतने डरे हुए थे कि गांव देहात में तो लोग घरों में सो नहीं रहे थे, बाहर मैदान में सो रहे थे। तो कल क्या होगा ये सिर्फ अल्लाह को मालूम। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, और इंसान की मौत कहां होगी, किस जमीन पर वो मरेगा, सिर्फ अल्लाह को मालूम है। तो ये 5 चीजें हैं, इनका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास। तो ये साबित हो गया कि कयामत कब आएगी ये सिर्फ अल्लाह को मालूम। अब एक सवाल कि हमारे नबी को मालूम है कि नहीं? आइए नबी से पूछ लेते हैं ना कि हमारे नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालूम था या नहीं कि आपको कयामत कब आएगी। आइए मुस्लिम शरीफ की एक हदीस पढ़ता हूं, बड़ी प्यारी हदीस है। हदीस के रावी हजरते उमर फारूक हैं। कहते हैं एक दिन एक आदमी अल्लाह के नबी के पास आया
सफेद कपड़ा पहने हुए और काले काले बाल, बिल्कुल काले बाल, बिल्कुल सफेद कपड़ा। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई सफर से आएगा तो बिल्कुल सफेद कपड़ा और बिल्कुल काले बाल तो नहीं हो सकते, खासतौर से उस जमाने में जब ट्रेन और प्लेन से सफर नहीं होता था कि एसी में आए और एसी में चले गए। धूल और गर्द में होते हुए घोड़े और ऊंट पर जब सफर किया जाता था, उस जमाने में तो पॉसिबल ही नहीं था कि कोई लंबा सफर करके आए और कपड़े सफेद हों और बाल काला हो। हजरत उमर फरमा रहे हैं शदीद बयाज़ सियाब, कपड़े बिल्कुल सफेद थे, व शदीद सवाद शर, बाल बिल्कुल काले थे। ला यारिफुहु मिन्ना अहदुन, उसके ऊपर सफर की कोई निशानी नजर नहीं आती थी। उसके कपड़े से, उसकी वेशभूषा से, उसके लिबास से ऐसा मालूम नहीं होता था कि वो सफर करके आया है। लेकिन हैरत की बात यह थी कि वला यारिफुहु मिन्ना अहदुन, हम में से कोई उसको पहचानता भी नहीं था। बहरहाल वो आया और बिल्कुल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटने से अपना घुटना मिलाकर बैठ गया, बिल्कुल पास में आकर बैठ गया, बिल्कुल अल्लाह के नबी के आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है और कहता है या मोहम्मद अखबिरनी अनिल इस्लाम, ऐ मोहम्मद मुझे बताइए इस्लाम क्या है, डिफाइन द इस्लाम, इस्लाम की डिफिनीशन क्या है। अब अल्लाह के नबी इस्लाम बताते, इस्लाम किसको बोलते हैं? आप फरमाते हैं तशहदा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व तुकीमस सलाह व तुतियज़ ज़कात व तसूम रमज़ान व तहुज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला। आपने इस्लाम के 5 बुनियादी सुतून जो हैं, 5 बेसिक पिलर्स, वो आपने बता दिए। यानी कलमा पढ़ो, अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोजे रखो और हज करने की ताकत है तो हज करो। ये 5 चीजें आपने बता दी। अब वो आदमी बोलता है आपने बिल्कुल सही कहा, सदक़ता, आप सच कह रहे हैं। हजरत उमर कहते हैं फ़अजिबना लहू, हमें बड़ा ताज्जुब हुआ, यसअलुहु व युसद्दिकुहु, खुद ही सवाल भी कर रहा है और खुद ही कह रहा है कि आप सही बोल रहे हैं। भाई एक आदमी सवाल करता है, इसका मतलब कि उसको वो बात नहीं मालूम। अगर इसको मालूम नहीं है तो ये क्यों कह रहा है कि आप सही बोल रहे हैं। फिर दूसरा सवाल किया, मल ईमान, ईमान क्या है? अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान क्या है? आपने बताया अल ईमानु अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही। ईमान ये है अल्लाह पर ईमान लाओ, उसकी किताबों पर ईमान लाओ, उसके रसूलों पर ईमान लाओ, कयामत के दिन पर ईमान लाओ और तकदीर पर ईमान लाओ, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। तीसरा सवाल, एहसान क्या है? अल्लाह की इबादत हम अच्छी तरीके से कैसे करें, एहसान क्या है? अब नबी ने जो इबादत का अंदाज बताया, मेरे भाइयों ऐसी इबादत आज हमारे यहां कोई नहीं करता। माफ कीजिए, नमाज पढ़ने वालों को बुरा लगेगा, जो नमाज नहीं पढ़ते वो तो गलत करते ही हैं, लेकिन जो पढ़ रहे हैं वो भी जरा अपनी नमाजों का जायजा ले लें। इसलिए कि सबसे बड़ा चोर, नबी ने जिसको सबसे बड़ा चोर कहा है, आप मुस्नद अहमद की हदीस उठाइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्ना अस्वा अन्नासी सरिकतन, सबसे बड़ा चोर वो है अल्लज़ी यसरिक़ु फी सलातिही, जो नमाज में चोरी करता है। साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल नमाज में चोरी करता है क्या मतलब? आपने फरमाया ला युतिम्मु रुकूअहु वला सुजूदहु, न रुकू ठीक से करता है न सजदा ठीक से करता है, खटा खटाया नमाज पढ़ के चला। लोग ऐसे नमाज पढ़ते हैं जैसे ट्रेन छूट रही है, ये नमाज नहीं होनी चाहिए। या नमाज पढ़ रहे हैं, दिल और दिमाग कहीं और है, ज़हन कहीं और है, ऐसी नमाज नहीं चलेगी। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं अंताबुदल्लाह कान्नका तराह, तुम अल्लाह की इबादत इस तरीके से करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, अगर तुम अल्लाह को न देख पाओ तो अल्लाह तुमको देख रहा है। अगर तुम्हारे ज़हन में यह तसव्वुर न पैदा हो पाए कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, तो कम से कम यह तसव्वुर अपने अंदर पैदा करो कि अल्लाह तुमको देख रहा है। यह होना चाहिए नमाज में कि बंदा नमाज पढ़ रहा है तो ज़हन में यह होना चाहिए कि मैं अल्लाह को देख रहा हूं, और अगर यह तसव्वुर नहीं कर सकता तो कम से कम यह तसव्वुर करे कि अल्लाह मुझे देख रहा है।